जिन मुसलमानों को अंधभक्त बदनाम करने के लिए तड़पते रहते हैं, उन मुसलमानों ने ऐसा काम कर दिखाया कि दुनिया उनकी तारीफ कर रही है। खुद बीजेपी के विधायक उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम आपको सरकार से सम्मानित करवाएंगे। तो ऐसा क्या हुआ है वो भी बताऊंगा, लेकिन सोचिए इसी देश में, इसी दिल्ली एनसीआर में कैसे एक अपराधी के अपराध को लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय को घेरने की कोशिश की गई। आपने देखा खोड़ा में किस तरीके से ज़ोंबी यूट्यूबर जाते हैं और वो मुसलमानों के मुंह में जबरदस्ती माइक ठूस कर पूछते हैं कि आप इस पर क्या कहेंगे, जबकि तमाम मुसलमान उसका कंडेम कर रहे हैं, उसकी मजम्मत कर रहे हैं। किसी ने भी असद को सपोर्ट नहीं किया, किसी ने भी उसका बचाव नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी इन गिद्ध मीडिया को, इन यूट्यूबरों को लगता है कि जैसे ये कुछ छिपा रहे हैं। सोचिए, लेकिन उसी दिल्ली एनसीआर में शालीमार बाग में बुलडोजर चलाया गया, 157 घरों को तोड़ दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। किसमें? बीजेपी की सरकार में। वहां पर किसके मकान थे? हिंदुओं के मकान थे। ये गिद्ध मीडिया, ये गोदी मीडिया वहां नहीं जाती है कि हिंदुओं पर क्या बीत रही है। लेकिन एक क्राइम होता है, दो दोस्तों की आपसी झगड़े में एक की हत्या हो जाती है और हत्या के बाद आरोपी का एनकाउंटर भी हो जाता है, उसके घर पर नोटिस भी लगा दिया जाता है। उसके बावजूद भी ये चाहते हैं कि पूरे मुस्लिम समुदाय का एनकाउंटर हो, पूरे मुस्लिम समुदाय का सफाया कर दिया जाए। सोचिए, पिंकी चौधरी जो हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष बताते हैं अपने आप को, खुद को तथाकथित हिंदू धर्म रक्षक संरक्षण बताते हैं, वो अब कह रहे हैं कि सारी जड़, इसकी सारी जड़ जो है वो दारुल उलूम देवबंद में है। सोचिए, इनको दारुल उलूम देवबंद के इतिहास के बारे में नहीं पता, जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में चने चबा दिए थे। सोचिए, जिनके मौलानाओं ने, उलमाओं ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी इस देश को आजाद कराने के लिए, ये पिंकी चौधरी उनसे जाकर कह रहा है कि ये गद्दार है, इस पर बुलडोजर चलाना चाहिए। तो सोचिए, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगती है, 21 लोग मारे जाते हैं। सोचिए, मीडिया में खबर तक नहीं बनती है, सिर्फ एक लाइन की हेडलाइन बनकर रह जाती है। सोचिए, उसका जिम्मेदार कौन है? उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई? किन लोगों ने उसको परमिशन दी थी? और वो जो मरे हैं उनका धर्म क्या था? और जिन लोगों ने उनको बचाया है, सोचिए 5 मुस्लिम नौजवानों ने वहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाई है। सोचिए, एक रियाजुद्दीन जिनकी गद्दे की शॉप थी, उन्होंने लाखों रुपए के गद्दे उनको बचाने में लगा दिए, वो सारा नुकसान हुआ। लेकिन उनका कहना है कि मेरा नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं लोगों के काम आ पाया, लोगों की जान बचा पाया, मेरे लिए यही बहुत है और मुझे सुकून मिला है। सोचिए, ये मुसलमान हैं, इन मुसलमानों की बात ये गिद्ध मीडिया, गोदी मीडिया बिल्कुल नहीं करेंगी। और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने इस तरीके के होटलों को परमिशन दे रखी है, जो अधिकारी इनको चलवाने के लिए मोटी रकम वसूल करते हैं। और सोचिए, ये 21 लोग जो मरे हैं, ये कौन लोग थे? क्या उसमें हिंदू नहीं थे? क्या वो तमाम जो हिंदू रक्षक दल हैं, क्या वो उन अधिकारियों या सरकार के खिलाफ धरना देंगे? शालीमार बाग में 157 घरों को बुलडोजर से डेमोलिश कर दिया गया, क्या वो सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे? लेकिन सिर्फ इनको नफरत फैलानी है, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलना है और अपने अंदर की कुंठा निकालनी है, तो इसलिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं। लेकिन जब मुसलमान अच्छा काम करता है तब उसकी तारीफ नहीं करते, तब ये लोग नदारद हो जाते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हर वो खबर दिखाई जाए जो आपसे छिपा ली जाती है। सबसे पहले ये देखिए, ये खबर है, देखिए, कॉकरोच ही नहीं, कीड़े मकोड़े हैं लोग, रोज कट कट कर, दब दब कर, जल जल कर मर रहे हैं दर्जनों लोग। दिल्ली के मालवीय नगर में जलकर मर गए 10 इंडियन, 11 विदेशी, मतलब कुल 21 कॉकरोच। सरकार और होटल मालिकों की मिली भगत से चल रहे भ्रष्ट व्यवस्था के हवन में जलकर स्वाहा हो गए इतने लोग। सोचिए, किसके इशारों पर इन ऐसे होटलों को चलाया जा रहा है, ये भी सवाल मीडिया नहीं कर रहा है। और सोचिए, 11 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 10 भारतीय थे और 11 विदेशी थे। क्या जवाब देंगे इस पर? यह भी सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए, कमियां क्या थी वो समझिए। दिल्ली के जिस होटल में 21 मौतें हुई है, वहां के कुछ फैक्ट। केवल एक एंट्री और एग्जिट, एक ही गेट था। इसके अलावा फायर एनओसी नहीं थी, फायर इक्विपमेंट नहीं थे, लाइसेंस 6 कमरों का, कमरे थे 25। रेजिडेंशियल एरिया में होटल का संचालन, बेसमेंट में किचन चल रही थी। ये सब तब पता चला जब वहां 21 मौतें हो गई। दिल्ली पुलिस के अनुसार होटल मालिक लोकेश बजाज है, हालांकि इसके कुल 3 पार्टनर बताए गए हैं। सोचिए,
तो ये लोग जो हैं क्या करेंगे अब इनके बारे में? क्या बजाज साहब जो जिनका होटल था और जो इस तरीके से मतलब 6 कमरों का लाइसेंस था और 25 कमरे थे उसके, वो भी रेजिडेंशियल एरिया में था, तो क्या सोचिए यही कोई अगर होटल का मालिक मुसलमान होता तब ये खबर देश की सबसे बड़ी खबर हो जाती। लेकिन चूंकि इसमें बजाज साहब हैं तो ये खबर नहीं बनेगी। देश की राजधानी दिल्ली जहां ऑनलाइन फूड डिलीवरी 10 मिनट में हो जाती हो, वहां पर आग बुझाने वाली गाड़ियां 1 घंटे में आई। दिल्ली में आज आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई, कई जिंदगी मौत से जूझ रही है। अभी भी कई लोग जले हुए हैं और कई लोग जो है वो मर चुके हैं। और ये वो 5 मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाई है। सौरभ भारद्वाज जो है इनको वो कॉकरोच बता रहे हैं, वो डर रहे हैं कि हम इनको मुसलमान कहेंगे तो उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं छिटक जाएगा। अरे कम से कम इतना तो सच बोल दीजिए कि जिन्होंने जान बचाई है वो मुसलमान हैं। इतना भी नहीं बोल पा रहे हैं तो फिर लानत है आपकी ऐसी पॉलिटिक्स पर। और सोचिए, यह है रियाजुद्दीन मंसूरी, दिल्ली के मालवीय नगर के जिस होटल में बीते रोज आग लगने की वजह से 21 लोगों की जान चली गई। रियाजुद्दीन की उसी होटल के सामने ही रजाई गद्दों की दुकान है। वे हौज रानी में पिछले 45 वर्षों से रहते हैं। जब होटल में आग लगी तो लोगों की चीख पुकार सुनकर वो भी पहुंचे। उन्होंने अपनी दुकान के सारे गद्दे सड़क पर बिछा दिए। रियाजुद्दीन ने एनडीटीवी से बताया कि वे खुद सिविल डिफेंस में रह चुके हैं, उनको पता है जब आग लगती है तो उससे कैसे बचा जाता है। इसी के चलते आग लगने पर उन्होंने तुरंत खिड़की को तोड़ा और सड़क पर गद्दे बिछा दिए ताकि लोग ऊपर से कूदे तो उनको ज्यादा चोट ना लगे। उन्होंने कहा कि आज उनकी दुकान खाली हो गई लेकिन उनको सुकून है कि इंसान बच गए। रियाजुद्दीन का कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए के गद्दे मैंने लोगों को बचाने के लिए बिछा दिए। मुझे सुकून है कि गद्दों की वजह से लगभग 8 से 12 लोगों की जान बच गई और उनके सिर्फ मामूली चोटें आई हैं। इंसानियत को बचाने की यह घटना उसी दिल्ली में सामने आई है जिस दिल्ली में आपसी रंजिश में हुई एक हत्या का दोष पूरे समुदाय पर मरने का षड्यंत्र किया गया। और हाल ही में दिल्ली से सटे गाजियाबाद में खोड़ा में सूर्य हत्याकांड के बाद पूरे समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और नफरत फैलाने का षड्यंत्र जारी रहा। अब सवाल यह है कि जब एक शख्स के आपराधिक कृत्य का दोष पूरा समुदाय पर मरने का षड्यंत्र रचा जाता है तब रियाज जैसे इंसानियत के मसीहा की इंसानियत को बचाने की जद्दोजहद को उस समुदाय से क्यों नहीं जोड़ा जाता। जो संगठन किसी अपने को दूसरे द्वारा मार दिए जाने के बाद उग्र होकर नफरत फैलाते हैं, वो संगठन रियाज जैसे मसीहाओं को पलकों पर क्यों नहीं बैठाते। कहावत है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। रियाज जैसे लोग इंसानियत के मसीहा हैं, इन मसीहाओं को दिल से सलाम है। तो रियाज की तारीफ कौन करेगा, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, मालवीय नगर आग हादसा, 5 मुस्लिम नौजवानों ने बचाई कई जाने, जान की परवाह किए बिना आग में कूदे। दिल्ली के मालवीय नगर आग हादसे में 21 लोग मारे गए हैं। क्षेत्र से बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने सोशल मीडिया पर उन 5 मुस्लिम नौजवानों अफजल, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद वसीम की तस्वीर साझा की है जो दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर कई लोगों की जान बचाने के लिए आगे आए थे। तो सोचिए, काम ऐसा है कि खुद बीजेपी के विधायक इनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सरकार से आपको सम्मानित भी करवाएंगे। तो ये सोचिए, जब एक किसी अपराध के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा सकता है तब इन 5 लोगों के लिए क्यों पूरे मुस्लिम समुदाय को। और सोचिए, सारे राइट विंग भाजपा के समर्थक 50 रुपये वाले यूट्यूबर गाजियाबाद में हिंदू मुस्लिम के नाम पर गिद्ध मीडिया माफिक टीआरपी बटोरने पहुंच चुके हैं ताकि पूरे मुस्लिम समुदाय को कटघरे में खड़ा किया जा सके। मगर हिंदू तो असल में दिल्ली में खतरे में है। दिल्ली की सीएम के इलाके में शालीमार बाग में हिंदुओं के सैकड़ों मकान खतरे में है, उन पर बुलडोजर विध्वंस चल रहा है, मगर वहां एक भी यूट्यूबिया दिखाई नहीं दे रहा है। बस काश इधर भी कोई मुस्लिम एंगल निकल आता तो देखते क्रांति कितनी होती। और ये देखिए किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है गाजियाबाद में खोड़ा में मुसलमानों के नाम पर, वो सबसे ज्यादा वायरल है और सबसे ज्यादा चिंता का विषय। और ये देखिए, ये है पिंकी चौधरी, कह रहे हैं कि दारुल उलूम देवबंद जो है इसको डेमोलिश कर देना चाहिए, ये आतंकवाद का अड्डा है, गढ़ है। पिंकी चौधरी को ये नहीं मालूम कि दारुल उलूम देवबंद ही वो मदरसा है जिसने इस देश की आज़ादी में अहम रोल अदा किया है। दारुल उलूम के वही उलमा थे जो बर्मा से लेके दिल्ली तक जिनकी लाशें पेड़ों पर लटकी हुई थी, जिन्होंने फतवे जारी किए, जिन्होंने अपनी जान निछावर की। ये पिंकी चौधरी किस तरीके से उनकी शहादत को बेकार बता रहा है और उनका अपमान कर रहा है। सोचिए, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जो फांसी के फंदों से लटक गए, उसी देवबंद से निकले उलमाओं को और उसी देवबंद को ये आतंकवाद का अड्डा बता रहा है, कह रहा है इसको बुलडोजर चला दो।
उसको ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मस्जिद मदरसे हैं सब पर बुलडोजर चला दो। ये मतलब ये समझिए कि गाजियाबाद में पुलिस प्रशासन ये चला रहा है। इसके दबाव में आकर प्रशासन मदरसों पर सील भी लगा रहा है, असद का एनकाउंटर भी किया गया और उसके घर पर नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। सोचिए, कोई इंक्वायरी नहीं, किसी तरीके का कोई लो प्रोसेस नहीं, एकदम खुले तौर पर ऑन द स्पॉट जो है इंसाफ देने की बात चल रही है। और सोचिए, ये है वो गिद्ध मीडिया किस तरीके से खोड़ा में जाकर मुसलमानों के मुंह में माइक डालकर उनसे सवाल पूछ रहा है। सोचिए, पत्रकारिन जबरदस्ती बुलवाना चाहती थी कि असद का एनकाउंटर गलत हुआ, जबकि वहां हर कोई एनकाउंटर को जायज बता रहा था, तो पत्रकारिन को मसाला नहीं मिल पाया बेचारी को। सोचिए, हिंदू मुस्लिम एजेंडा इस तरीके से चलाते हैं और एक असद के अपराध को पूरे मुस्लिम समुदाय से जोड़ दिया जाता है। ये इससे शर्मनाक और इससे अफसोसनाक और क्या होगा। वहीं मालवीय नगर में मुसलमान अपना जान माल सब कुछ लगा देते हैं लोगों की जान बचाने के लिए, वो खबर नहीं बनती। वहीं तो आपको समझना होगा कि आज इस देश में मीडिया किस तरीके से काम कर रही है। उसके एजेंडे में हिंदू मुसलमान ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि उससे एक समुदाय को संतुष्टि मिलती है और मीडिया को टीआरपी मिलती है, जबकि जो असल मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।